किसी गंदे ट्रैफिक में फंसे हैं क्या? अब जब मैं कह रहा हूं गंदा ट्रैफिक, तो मतलब आधा घंटा हो गया, आधी इंच भी आपकी गाड़ी मूव नहीं कर रही। फ्रस्ट्रेशन आएगा। फ्रस्ट्रेशन डबल कब होगा? जब हम देखते हैं कि हमारी लेन तो मूव नहीं कर रही है, बट बगल वाली लेन, राइट, वो मूव करना चालू कर गई। अब माइंड में क्या आएगा? क्या आता है नॉर्मली? क्या आता है? हमें लगता है कि यार हम चलो उस लेन में स्विच कर लेते हैं। तो अपने ड्राइविंग स्किल की मदद से हम उस लेन में जैसे ही स्विच करते हैं और थोड़े आगे, राइट, थोड़ा आगे जाने के बाद क्या होता है दोस्तों? जिस लेन में हमने स्विच किया वो फिर रुक जाता है, और जिस लेन को हमने छोड़ा फिर वो चलना चालू करता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ? कि जो भी रिसेंट में हुआ है, राइट, उसके आधार पर हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। अगर हम एक लेन डिसिप्लिन तरीके से पकड़ कर जाते तो शायद जल्दी पहुंच पाते, कंपेयर टू द लेन चेंजिंग। बार लेन चेंज करेंगे तो ऐसा होगा कि हम कुछ ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर मैं अभी आपको यहां पर कुछ डेटा शेयर करूं 2007 से, कैलेंडर ईयर 2007, CY07, अगर ये कॉलम आप रेफर करें तो देखिए सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास उस वक्त में कौन सा था? एज यू कैन सी, इक्विटी, ऑरेंज इज इक्विटी, 57% की रिटर्न आई थी 2007 में। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग वाज इंटरनेशनल इक्विटीज। अब एक निवेशक, लेट्स से कंक्लूड कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर कि भाई इंटरनेशनल इक्विटीज इज द वर्स्ट परफॉर्मर, इट्स बेटर टू पुट एवरीथिंग इन इक्विटी। तो उन्होंने सब कुछ पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगा दिया 57% के रिटर्न को देखकर। अब दूसरे ही साल 2008 में देखिए वही इक्विटी ने कितना रिटर्न दिया? -51.3%। अब क्या आएगा मन में? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अरे डेट ने बट 9% दिया, तो चलो डेट में स्विच हो जाते हैं। तो फिर पूरा पैसा निकाल कर हम वापस से डेट में चले जाते हैं। अब उसके अगले साल आप देखिए डेट में रिटर्न कितना है? 9% का 3.5% आया। और इक्विटी जिसने -51% रिटर्न दिया था, अब वहां पर 78% रिटर्न आया दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यही पता चलता है कि हर एक एसेट क्लास, हर एक कैटेगरी के अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। और आपके जब आप निवेश करते हैं ऐसे किसी पोर्टफोलियो में, तो आपको उसको समय देना होगा। हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के आधार पर जब जज कर लेते हैं कि वो एसेट क्लास या वो कैटेगरी खराब है, तो हम एक पोटेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करें कि क्या करना ठीक रहेगा, राइट, वो बताने से पहले मैं अभी आपको यहाँ पर एक डेटा शेयर कर रहा हूँ। और ये डेटा एक रियल डेटा है, राइट। मनोज नागपाल एक ऑथर है, उन्होंने मनी कंट्रोल में 2008 के बिगनिंग में 2018 के बिगनिंग में एक एनालिसिस की थी, राइट। और ये मनी कंट्रोल में आया था। तो उनके एनालिसिस क्या थे मैं आपको बता दूं। उनकी एनालिसिस ये थी कि एक निवेशक है जिन्होंने, राइट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 2008 के बिगनिंग में। 2008 से 2018 तक 10 साल उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को दिए, करेक्ट। 1 लाख रुपए उन्होंने डिवाइड करके 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश किए। और कैसे किया उन्होंने वो निवेश? गूगल में सर्च किया टॉप 10 फंड्स, राइट, और उसमें 10-10 हजार रुपए इन ईच फंड निवेश करके वो उन्होंने 10 साल का समय दिया। अब क्या हुआ? उन्होंने एक साल में रिव्यू करना चालू किया, और जैसे ही साल के आखिर में उन्होंने देखा कि जो पोर्टफोलियो है इतना अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने वापस से गूगल किया साल के आखिर में और टॉप 10 फंड्स वापस से सर्च किया। अब जो पहले टॉप 10 फंड्स थे 2008 के बिगनिंग में, अब 2009 के बिगनिंग में वो चेंज हो गए। और मैं दोस्तों पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि आप जब भी गूगल करो टॉप 5 फंड्स, टॉप 10 फंड्स, वो चेंज ही होते रहे। बहुत कम ऐसे फंड्स रहते हैं जो आपको टॉप 5 में दिखेंगे, जो पिछले साल भी थे, राइट। तो अब उसके आधार पर उन्होंने वापस से अपनी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो चेंज कर दी, यहां से निकालकर वहां पे निवेश किया। तो ऐसा उन्होंने 10 साल तक किया दोस्तों, 10 साल तक लेन चेंज करते रहे, यहां से वहां से यहां। अब उनका क्या हुआ वो बताने से पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर उन्होंने निफ्टी में भी निवेश करके रखा होता ना, राइट, प्लेन वैनिला इंडेक्स फंड में निफ्टी के अगर निवेश करके रखा होता तो 1 लाख का बन गया होता 1,65,000, राइट, 2008 से 2018 के बीच में मैं बता रहा हूं। अब उन्होंने जो लेन चेंजिंग की बार ये सोचकर कि वो बहुत पोर्टफोलियो के फेवर में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका जो रिटर्न हुआ दोस्तों 10 सालों में 1 लाख रुपए बना उनका केवल 1,12,000, राइट, सिर्फ 12,000 की गेन आई 10 सालों में। और अगर किसी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में उन्होंने निवेश करके, राइट, उसको 10 साल शिद्दत से दिए होते और बिना उसको डिस्टर्ब किए उसको ऐसे ही रखा होता, तो उनका 1 लाख रुपए बढ़कर बन गया होता 2,32,000 रुपए। ये रियल डेटा बाय द वे दोस्तों, मनोज नागपाल इन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी मनी कंट्रोल में, राइट। तो आप जान पा रहे हैं कि लेन चेंजिंग करना
एकदम ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ फंड लेट्स से जो परफॉर्मेंस जो उसके एकदम से चेंज हो गए जस्ट बिकॉज कुछ चेंजेस हुए, इंटरनल चेंजेस हुए, जरूर वो आपको रेफर करके उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं, और उसके लिए तो डेफिनेटली आपके जो एक्सपर्ट पोर्टफोलियो एडवाइजर है वो आपको गाइड करेंगे ही। बट देन मैं यहाँ पर ये पॉइंट पे एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज पास्ट के कुछ 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल या 3 साल के डेटा के आधार पर हम ये डिसीजन ले लेते या ये जज कर लेते कि ये एसेट क्लास, ये फंड खराब है या बहुत अच्छा है, ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको करना चाहिए रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। रोलिंग रिटर्न एनालिसिस मतलब पुराना पास्ट डेटा 10, 15, 20 साल का डेटा जब आप रेफर करके देखते हैं कि उस फंड ने या उस कैटेगरी ने अलग अलग मार्केट साइकिलों में कैसे परफॉर्मेंस दिया है, कितना रिस्क उसने लिया था, उस रिस्क के अगेंस्ट में उसने कितना रिटर्न डिलीवर किया, राइट। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इंडेक्स के अगेंस्ट में, मतलब जो बेंचमार्क होती है, हर एक म्यूचुअल फंड की एक बेंचमार्क होती है, तो उस बेंचमार्क के मुकाबले उसने कितना अल्फा रिटर्न जनरेट किया, ये एनालिसिस करना जरूरी है। और वो भी पिछला पुराना 5, 10 साल, 15 साल पुराना डेटा आपको रेफर करना चाहिए, रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करनी चाहिए। बिकॉज देखिए दोस्तों, क्रिकेट की भी जब बात आती है, क्यों तेंदुलकर इतने सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी है, बिकॉज उनका एक क्लास है दोस्तों, राइट। अब फॉर्म जो है वो कभी कभार ऊपर नीचे होता है, जैसे कि तेंदुलकर भी कभी कभार डक में आउट होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खराब प्लेयर है, isn't it? उनकी एक क्लास है। अगर हम उनका पिछला 10-15 साल का हिस्ट्री देखें, सो वी गेट टू नो दैट ही इज अ क्लास अपार्ट प्लेयर। बट जस्ट बिकॉज उनके कुछ लेट्स से एक हाथ 2 मैच से हम ये जज कर ले कि अरे ये प्लेयर तो खराब है, सो वैसे ही हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स के दौरान भी वैसे सेम मिस्टेक कर लेते हैं जब हम पास की रिसेंट में कुछ हुई इवेंट्स के आधार पर ये डिसाइड कर लेते हैं, ये कंक्लूड कर लेते हैं, ये जज कर लेते हैं कि ये फंड, ये कैटेगरी या ये एसेट क्लास खराब है या अच्छी है। तो आपको पिछला पास्ट रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करके उस फंड की, उस कैटेगरी, उस एसेट क्लास की जो क्लास है वो देखनी चाहिए, बिकॉज क्लास इज ऑलवेज परमानेंट गाइस। फॉर्म टेम्परेरी रहती है, बट क्लास जो होता है ना वो हमेशा परमानेंट होता है।